हेलो डियर स्टूडेंट्स। जब कभी मैं आप सभी के साथ में सेशन ले रहा होता हूँ, लाइव में जुड़ रहा होता हूँ, आप सभी लोग क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग कर रहे होते हैं, कंटेंट को समझ रहे होते हैं, लेकिन उस वक्त में कुछ स्टूडेंट्स चैट सेक्शन के अंदर अपनी अपनी प्रॉब्लम भी रख रहे होते हैं। और एक प्रॉब्लम जो मैं काफ़ी समय से देखता आ रहा हूँ कि स्टूडेंट कह रहे होते हैं, सर हमें ये चैप्टर हार्ड लग रहा है, क्या हम इसे स्किप कर सकते हैं, क्या कोई अल्टरनेटिव अवेलेबल है। मैं चाहता हूं उस वक्त इसका आंसर करूं, लेकिन उस सिनेरियो के अंदर में इसका आंसर करना एक तरह से लीपापोती ही होगी, क्योंकि आप सभी लोग उस वक्त क्वेश्चंस पर और कंटेंट पर फोकस करना चाहते हैं। तो इसलिए मैं आज का सेशन आपके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ले रहा हूं। इसे एंड तक देखेंगे तो आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। पर जब तक हम लोग प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से नहीं समझेंगे, तब तक हमको सॉल्यूशन भी अच्छे समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले मेरे साथ में जुड़कर एक पल को उस सिनेरियो को समझिए कि कब कोई चीज आपको हार्ड लगती है। तो देखो भाई, जब कोई चीज आपको हार्ड लगती है उसका सबसे पहला रीजन और एक काफी प्रोमिनेंट रीजन हो सकता है लैक ऑफ इंटरेस्ट। भाई उस टॉपिक के अंदर में आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, ठीक है, आप उसके साथ ट्यूनिंग नहीं बैठा पा रहे हो, यह सिनेरियो हो सकता है। दूसरा, जिस वक्त आप उसको स्टडी कर रहे हो, और यह आमतौर पर फर्स्ट टाइम पर होता है, जब आप उसे स्टडी कर रहे हो आपका मूड अच्छा नहीं है। अब जब आप फोकस करना चाहते हो उस टॉपिक के ऊपर, आपके माइंड के अंदर में वो चीज आ रही है जिसके कारण से आपका मूड खराब है, तो भी आप उसे समझ नहीं पाते और वो चीज आपको हार्ड लगने लग जाती है। और तीसरा सिनेरियो आता है ओवर थिंकिंग। यहां पर स्टूडेंट दरअसल अपने लिए ही चीजों को हार्ड बना रहे होते हैं। चीज सिंपल है पर ओवर थिंक कर करके उसके बारे में उसको बड़ा बना ले रहे अपने माइंड में और फिर कह रहे हैं ये बहुत हार्ड है। तो ये जो तीन सिनेरियो हैं जिसके कारण से कोई भी टॉपिक या चैप्टर आपको हार्ड लग रहा होता है, यहां पर इन सभी के लिए सॉल्यूशन अवेलेबल है हमारे पास में। क्या क्या किया जा सकता है, देखो सबसे पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, लैक ऑफ इंटरेस्ट। देखो कभी भी इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए एक लंबा समय लगता है, ठीक है ना। तो अगर किसी को इंस्टेंट किसी टॉपिक को पढ़ने के अंदर में इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो वो कैसे उस टॉपिक को तैयार करे। इसका एक सॉल्यूशन है शॉर्ट टाइम इंटरेस्ट। शॉर्ट टाइम इंटरेस्ट, देखो आप यहां पर अपने दिमाग को एक तरीके से ट्रेन कर सकते हो। क्या आप इस टॉपिक के साथ में या चैप्टर के साथ में किसी अपनी ऐसी चीज को जोड़ सकते हो जिसके अंदर आपको इंटरेस्ट हो। सपोज करो कि आप अपने आप से कह रहे हो, अगर मैंने ये एक पेज के अच्छे तरीके से नोट्स बना लिए जो मेरा इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, नोट्स अच्छे से बना लिए, मेरे को टॉपिक समझ में आ गया, तो मैं वो काम करूंगा जिसे मुझे अच्छा लगता है, जिसे मुझे इंटरेस्ट आता है। आप इसको ऐसे कह सकते हो कि आप यहां पर खुद को रिवॉर्ड दे रहे होते हो उस टाइम के लिए जब आप एक ऐसे टॉपिक को फोकस कर रहे हो जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। तो होगा क्या, आप उस वक्त फोकस करके अपने उस टॉपिक को कंप्लीट करोगे और फिर उसका रिवॉर्ड लोगे। तो यहां पर आपके माइंड के अंदर में यह चीज जाएगी कि अगर मैं ये काम कर लूंगा तो मुझे कुछ मिलेगा अच्छा, ठीक है ना। तो आप इस स्ट्रेटेजी को यूज करके शॉर्ट टाइम इंटरेस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हो, बाय एंगेजिंग या बाय अटैचिंग योर इंटरेस्टिंग थिंग्स विद दैट टॉपिक, ठीक है ना। तो ऐसे आप शॉर्ट गोल्स अपने बनाकर और रिवॉर्ड लेते हुए उस टॉपिक को तैयार कर सकते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है। दूसरी चीज, मूड। यहां पर मैं कहूंगा कि ये शॉर्ट टाइम के लिए ही होता है, ठीक है। कभी जब आप उत्साह में रहो, ठीक है, तो आप इस चीज को डील कर सकते हो। देखो जब कभी हमको अच्छा फील हो रहा होता है ना, उस वक्त हमारे अंदर ऐसा भी जोश रहता है कि ठीक है देख लेंगे अब तो कुछ भी। तो जब कभी आप अपने लिए अच्छा महसूस कर रहे हो ना, उस वक्त खुद को ही चैलेंज दिया करो, अच्छा मुझे वो टॉपिक उस दिन देखा था, मेरा मूड उस वक्त अच्छा नहीं था, आज मैं देखता हूं उस टॉपिक में क्या है, ठीक है, क्यों मेरे को वो हार्ड लग रहा था। इसको एक अगर आप चैलेंज की तरह लेकर देखो तो उस मूड जो आप गलत मूड के अंदर में पढ़ने बैठ गए थे, उस वक्त के सिनेरियो में आपके माइंड में जो गलत भ्रांति के तौर पर वो हार्ड लगने लग गया था, वो आपको इजी लगने लग जाएगा। तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, डेवलप चैलेंज इन गुड मूड, ठीक है ना। अच्छे मूड के वक्त में एक चैलेंज उसको अपने लिए बनाओ, तो आपकी ये सिनेरियो को सॉल्व करते हुए आपको वो चीज क्लियर हो जाएगी, वो टॉपिक आप कर पाओगे तैयार। तीसरा है ओवर थिंकिंग। आप यहां पर खुद के लिए ही, जैसे कहा जाता है ना खुद के लिए खड्डा खोदना, यहां पर खुद के लिए खड्डा खोद रहे होते हैं।
आप इसके लिए क्या कर सकते हो, यहां पर मैं बताऊंगा भाई, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस में जो टेस्ट सीरीज फॉलो कर रहे होते हैं, जैसे बच्चे एनबीटीएस फॉलो कर रहे होते हैं, जबरदस्त टेस्ट सीरीज है बच्चे, आपको लेनी चाहिए, ठीक है, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसे भी ले सकते हैं। पीवाईक्यूज आप सॉल्व कर देखो तो सही जरा कितनी डेप्थ के अंदर पूछा जा रहा है, क्या वो डेप्थ जहां पर आप पहुंच रहे हो फॉलो करते हुए, क्या वो जरूरी भी है? तो ये पीवाईक्यूज के जरिए और टेस्ट सीरीज सॉल्व करके आपको अपनी इस ओवर थिंकिंग से निकलने का मौका मिल जाएगा। तो ये तो वो सिनेरियो हुए जहां पर कोई चीज आपको हार्ड लग रही थी, ड्यू टू दिस रीजन आप उनको इस तरीके सॉल्व कर सकते हो। एक सिनेरियो ऐसा भी आता है जहां पर चीजें जेन्युइनली हमें हार्ड लगती हैं, तो आप कह सकते हो सर उस सिनेरियो में हम क्या कहें, ठीक है ना, जब कोई चीज हमें रियली हार्ड, ठीक है, लग ही रही है, तो क्या किया जाए बच्चे, इसका भी सॉल्यूशन है। देखो जब कोई चीज हमें हार्ड लगती है ना, तो पहला अपने माइंड के अंदर सोच के देखो वो चीज हमें बहुत बड़ी लगती है, ठीक है ना, जब कोई चीज बहुत बड़ी लगती है तो अभी हमें उससे डर भी लगता है, इसलिए हार्ड चीजें डराती हैं। देखो इसके लिए स्ट्रेटेजी क्या है, फ्रेगमेंटेशन। स्ट्रेटेजी क्या है इसके लिए, फ्रेगमेंटेशन। क्या मतलब, एक मैं आपके सामने एक एक्टिविटी रखता हूं, सपोज करो जिस वक्त आप छोटे थे मोबाइल आने लग गए थे, ठीक है, मोबाइल के जो नंबर है वो काफी बड़े हुआ करते थे, है ना, जब हम कह रहे हैं कि 10 संख्या का होता है मोबाइल नंबर, इसको याद करना, ठीक है, अगर मैं कहूं सपोज करिए ये 998644321994, ठीक है, कितने हो गए ये, हाँ एक सेकेंड थोड़ा ज्यादा हो गया, हाँ एक ज्यादा हो गया, चलो ठीक है। अब हम इसे कैसे याद करते थे, ध्यान करो तो लोग इसे टुकड़ों में याद करते हैं, है कि नहीं, या तो कोई कह सकता है इस नंबर को 5-5 के 2 ग्रुप्स के अंदर बांट लिया, ठीक है, तो कुछ लोग इसको ऐसे याद कर लेते थे 99,864 43,219, ठीक है ना, एक ये तरीका। या फिर अगर छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चे ऐसे कर लिया करते थे 9986443219, याद हो जाता था। क्या हो रहा था, फ्रेगमेंटेशन हो रहा था। जब कोई चीज आपको बहुत बड़ी लग रही हो याद करने में, तो उसे छोटा कर लो। जब कोई टॉपिक या चैप्टर आपको बहुत बड़ा लग रहा होता है, तो सबसे पहले क्या करो, कैसे कर सकते हो आप फ्रेगमेंटेशन, सबसे पहले आप उस चैप्टर में से, ऐसा नहीं है आपको सब कुछ हार्ड लग रहा होगा, ठीक है ना, अगर कोई चैप्टर आपको हार्ड लग रहा है तो आप क्या करो, इजी पोर्शंस या टॉपिक्स सेलेक्ट आउट करो, उसमें से ये इजी है, ये मुझे समझ आ रहा है, ये मुझे समझ आ रहा है, ठीक है ना, इजी टॉपिक्स एंड पोर्शंस सेग्रीगेशन, ठीक है ना। तो अभी तक जो आपको बहुत बड़ा लग रहा था ना, वो आपको थोड़ा छोटा लगने लग जाएगा, और आपको लगेगा अच्छा मैंने इतना तो कर लिया है, अब खाली मुझे फोकस करना है अपने कुछ उस पोर्शन पे जो मुझे हार्ड लग रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या किया आपने, उसे छोटा कर लिया, अपनी प्रॉब्लम को छोटा कर लिया आपने। फिर आप क्या करो, अब जो आपको जेन्युइनली हार्ड लग रहा है उसके लिए आपके पास एकमात्र तरीका, अब देख लो मैं यहां पर कोई कंफ्यूजन आपके माइंड में नहीं रखना चाहता, एकमात्र तरीका क्या है, मल्टीपल टाइम उसी के साथ गो थ्रू करना, फेसिंग प्रॉब्लम मल्टीपल टाइम, यानी रिवीजन, ठीक है ना, मल्टीपल टाइम आपको रिवाइज करना है उसे। यहां पर आप मदद ले सकते हो अपने इन पहले वालों का, ठीक है ना, कि भाई अगर आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो भाई शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट डेवलप करके आप उसको बार बार गो थ्रू करो, बार बार गो थ्रू करो। देखो भाई अपने दिमाग के काम करने का तरीका है ना, वो यही है, जिस चीज के अंदर इंटरेस्ट नहीं होता उसको वो हार्ड लग रहा होता है, उससे वो भाग रहा होता है। आप वहां पर क्या कर सकते हो, एक बार को इंटरेस्ट साइड में रखो, ठीक है, खाली एक बार रैंडम रीडिंग मारो उसकी, ठीक है, कुछ पल्ले पड़ेगा,
नहीं पढ़ रहा, थोड़ा बहुत ही आ रहा है, कोई बात नहीं, फिर से करो, शायद अब कुछ पड़ेगा। देखो, जिस चीज में इंटरेस्ट नहीं होता उसमें टाइम लगता है, ठीक है ना, पर अगर आपने वो टाइम दे दिया उसको, तो आपको उसके अंदर में वो पॉइंट्स मिलने लग जाएंगे जहां पर क्रैक करके आप उसको ग्रैस्प कर लो। बच्चे, हम भी जब स्टूडेंट थे हमें भी बहुत सारी चीजें हार्ड लगती थी, खासकर बायोलॉजी वालों को मैथ्स तो बहुत हार्ड लगती है, फिजिक्स के डेरिवेशंस पल्ले नहीं पड़ती थी, तो क्या करते थे, डेरिवेशंस मल्टीपल आप कहिए कि स्टेप्स की होती थी, एक एक दो दो स्टेप जो है, दो दो स्टेप को याद करते थे, दो दो स्टेप, फिर उन सारों कंपाइल कर देते थे, हो जाती थी याद। तो बच्चे, आप भी जब किसी चीज को अगर अपने माइंड में हार्ड महसूस कर रहे हो, उसको जब तक रिवीजन नहीं करोगे, जब तक उसको फेस नहीं करोगे, तब तक वो इजी नहीं होने वाली। एक चीज समझ लो, जो हम चीज कह रहे हैं हार्ड है, ठीक है, वो इजी करने से होगी, इसीलिए फेस उसे करना जरूरी है जो आपको हार्ड लग रहा है, ठीक है। अप्लाई करो जरा ये, और फिर मुझे चैट सेक्शन में बताना कि क्या अभी भी चीजें आपको हार्ड लग रही हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। फर्दर जुड़िए रहिएगा, और भी जो आपकी प्रॉब्लम्स रहती हैं चैट सेक्शन में आप बता सकते हैं, उनसे रिलेटेड भी आपको सॉल्यूशन जरूर अवेलेबल होगा ऑन डॉक्टर सट्टा। सो सी यू सून, थैंक यू एवरीवन।